नमस्कार, आपका स्वागत है। देवादिदेव महादेव समस्त संसार के कण कण में बसे हुए और उनमें असीम ऊर्जा है। शिव निराकार है, लेकिन शिव में अतुलित ऊर्जा समाई हुई है। शिव को समझना आसान नहीं है, लेकिन शिव को जिसने समझ लिया, समझो उसे परमानंद की प्राप्ति हो गई। दुनिया भर में भगवान शिव के असंख्य भक्त हैं। शिव के अनोखे रूप, रंग और असाधारण गुणों का हर कोई भक्त है, और शिव जी भी अपने भक्तों पर अपनी कृपा लुटाते हैं। अक्सर हम अपने घर में भगवान शिव की मूर्ति, तस्वीर या शिवलिंग रखते हैं। शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे शास्त्रों में भगवान शिव की मूर्ति घर में रखने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका कठोरता से पालन अवश्य करना चाहिए। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं। पत्थर के, मिट्टी के, धातु के, कांच के, संगमरमर के, पारद के, पीतल के, स्फटिक के इत्यादि। इनमें से पीतल, पारद और स्फटिक के शिवलिंग श्रेष्ठ माने गए हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो कि नर्मदा नदी से निकलते हैं, उन्हें भी घर में रखना अति उत्तम और शुभ होता है। दूसरी बात, शिवलिंग किसी भी पदार्थ का बना हुआ हो, लेकिन उसकी ऊंचाई 3 इंच या हमारे हाथ के अंगूठे की ऊंचाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि बड़े बड़े शिवलिंग की पूजा करते समय बहुत सारे नियमों का कठोरता से पालन करना अनिवार्य होता है। तीसरी बात, घर के मंदिर में शिवलिंग को स्थापित करते समय उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना करें, केवल विधि विधान से पूजा करें और जलाभिषेक करें। शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा केवल बड़े मंदिरों में की जाती है। घर में रखे शिवलिंग या शिवलिंग के पिंड पर नाग नहीं होना चाहिए और नंदी भी नहीं होना चाहिए। चौथी बात, शिव पुराण में मनुष्य को शिवजी के पिंड के रूप में ही स्थापित करने के लिए कहा गया है। इसलिए घर के मंदिर में शिव जी को पिंड के रूप में ही स्थापित करें, उनकी तस्वीर या मूर्ति ना रखें। हमारे सभी मुख्य मंदिरों में और सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में शिवजी पिंड के रूप में ही उपस्थित है। पांचवी बात, शिवलिंग को आप घर में स्थापित करने के पहले यह बात जान ले कि शिवजी के नियमित रूप से पूजा अवश्य करें। शिव पुराण में भी यह कहा गया है कि शिवलिंग की सुबह शाम नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए, और यदि किसी कारणवश रोज संभव न हो तो कम से कम हर सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि और शिव जी के अन्य किसी विशेष दिन पर उनकी पूजा अवश्य करें। घर के मंदिर में केवल एक ही शिवलिंग होना चाहिए। एक से ज्यादा शिवलिंग रखने से इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। छठी बात, शिवजी को जल बहुत पसंद होता है, इसलिए प्रतिदिन शिवजी को जल अर्पण करना चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में ऐसी व्यवस्था करें जिससे शिवजी के पिंड पर एक एक बूंद जल गिरता रहे, जिससे शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। शिव की शक्ति से सभी नकारात्मक ऊर्जा घर से नष्ट हो जाती है। सातवीं बात, शिवलिंग को हमेशा खुली जगह पर रखें, गंदी की जगह पर ना रखें। और यह भी याद रखें, शिव को किसी बैरागी बंधन में बांध कर रखने की कोशिश ना करें, आपको संकट में डाल सकता है। शिवलिंग के साथ शिव के परिवार यानी कि पार्वती जी, गणेश और कार्तिकेय भगवान की तस्वीर अवश्य रखें। शिवलिंग को कभी भी अकेला ना रखें। आठवीं बात, अधिकतर लोग शिव की पिंड को तुलसी वृंदावन में रखने की बहुत बड़ी भूल करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। शंकर जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग वर्जित है। तुलसी वृंदावन में शिव जी की पिंडी रखने से अशुभ प्रभाव पड़ता है। नवीं बात, इसी तरह शिवलिंग पर कभी भी उन वस्तुओं का अर्पण ना करें जिन्हें शिवजी ने अपने पूजन में वर्जित किया है। इन वस्तुओं में नारियल पानी, उबला हुआ दूध, केतकी के फूल, तुलसी के पत्ते, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम इत्यादि
भगवान शिव बैरागी और निरंकार देव है। शिव को प्रसन्न करना ज्यादा कठिन नहीं है। जिस पर प्रसन्न होते हैं उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर करते हैं। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि शिव जी रुष्ट भी बहुत जल्दी होते हैं और उनका क्रोध इतना भी भीषण हो सकता है कि हमें जीवन भर इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए शिव की आराधना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं तो ही अपने घर में शिवलिंग स्थापित करें, अन्यथा किसी मंदिर में जाकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं। घर में नियमित रूप से सुबह शाम शिव मंत्रों का उच्चारण करें। इससे अकाल मृत्यु और अन्य संकट दूर होते हैं। यह थी वह बातें। अगर आपके घर में भी शिवलिंग है तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।